सॉल्व करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2.3 दूसरे चैप्टर का ये आखिरी एक्सरसाइज है 2.3। चलिए देख लेते हैं 2.3 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2.3 का पहला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। यहाँ पर ए बी सी डी 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से इनको सॉल्व करने पर किस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर शून्य नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं ए देख लेते हैं। ए में पहला लिखा है 1 + 0 यानी कि 1 + 0। बी में लिखा है 0 × 0। सी में लिखा है 0/2 यानी कि 0/2 0/2। और डी में लिखा है 10 - 10/2। ठीक है, पहला ए हमें पता है कि अगर हम 1 में 0 को ऐड कर रहे हैं, 0 को जोड़ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सदैव 1 आएगा, क्योंकि 0 का कोई मान्य नहीं होता है। इसीलिए अगर 0 को किसी भी नंबर के साथ जोड़ा जाए, चाहे वो 1 लिखा हो या 2 लिखा हो या 3 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, चाहे जितने से भी बड़ा नंबर लिखा हो, ठीक है, उसमें अगर हम 0 जोड़ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमको वही नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा कहने का मतलब कि किसी नंबर में अगर हम 0 जोड़ रहे हैं तो हमको वही नंबर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 1 में 0 जोड़ रहे हैं तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, दूसरा बी में लिखा है 0 × 0। तो 0 का कोई मान ही नहीं होता है। अगर 0 को किसी भी नंबर के साथ गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे कुछ भी नंबर लिखा हो, अगर उसके साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 0 के साथ, तो हमें 0 0 ही प्राप्त होता है। चाहे कोई भी नंबर हो, अगर उसको 0 के साथ, ठीक है, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमारा जो बी है उसमें आंसर क्या आएगा, 0 है। सी में देखिए 0/2 यानी कि 0/2 0/2। ठीक है, तो 0/2 इसमें जब हम 0/2 करेंगे तो हमारा आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 का कोई मान ही नहीं होता है। जब हम किसी नंबर को, इसमें 0 का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान नहीं है, इसमें आप किससे 2 से डिवाइड दोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला डी में क्या बोल रहा है। डी में बोल रहा है कि 10 - 10 यानी कि 10 - 10/2। तो 10 में से 10 अगर माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 और बटा 2। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है वो यही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहने का मतलब है वो कौन सा होगा जिससे आंसर, जिसमें सॉल्व करने पर 0 नहीं आएगा, किससे 0 निरूपित नहीं होगा, तो वो आंसर है पहला ए यानी कि 1 + अगर 0 करते हैं तो यहाँ पर हमको 1 मिलता है, यहाँ पर 0 नहीं मिलता है, तो ये 0 को निरूपित नहीं करता है, इससे 0 निरूपित नहीं होगा। तो हमारा ए होगा पहला आंसर। ठीक है, पहले का। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 0 होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, किसी भी संख्या का जो गुणनफल है वो 0 कब आता है, जब उनमें से दोनों ही 0 हो या फिर एक नंबर 0 हो। ठीक है, तभी तो आएगा 0। यही कहने का मतलब है। यदि 2 पूर्ण संख्या, मान लीजिए यहाँ पर 2 पूर्ण संख्या है, ये ए और ये बी, ये 2 पूर्ण संख्या है, इनका गुणनफल, इनका जो गुणा करने पर जो आंसर आता है वो 0 0 कब आएगा, तो 0 तभी आएगा जब इन दोनों में से एक नंबर क्या हो, 0 हो।
या फिर दोनों ही जीरो हो। तो दोनों में से एक नंबर जीरो हो, क्योंकि हमें पता है चाहे कोई भी नंबर हो, 8 हो, 9 हो या 7 हो या कोई भी नंबर हो, उसमें अगर हम शून्य का मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें जीरो ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर दो पूर्णांक है, दो में से अगर एक मान लीजिए 7 है, ठीक है, तो दूसरा जीरो होना चाहिए। अगर जीरो होगा तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जीरो का किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर जीरो ही आता है। या फिर दोनों ही शून्य हो, या तो यहाँ पर भी जीरो, तो जीरो और जीरो मल्टीप्लाई करने पर जीरो आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? इसमें क्या लिखेंगे कि यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि हाँ, इनमें से एक या दोनों ही पूर्णांक, दोनों ही संख्याएं या पूर्णांक, ठीक है, क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, होना चाहिए। बस आपको इतना करना है अपने आंसर में, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन भी क्वेश्चन 2 की तरह क्या है, बोला यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है, दो पूर्ण संख्या है, ठीक है, ये दो पूर्ण संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होना चाहिए? तो दो पूर्ण संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तो 1 कब आएगा? तो 1 तभी आएगा जब यहाँ पर क्या हो, दोनों ही पूर्ण संख्याएं हमारी क्या हो, 1 हो, तभी तो 1 इंटू 1 करेंगे 1 आएगा। अगर मान लीजिए वहाँ 1 से अगर छोटी कोई संख्या है तो 1 से छोटी संख्या कौन सी होगी? 1 से छोटी तो 0 होगी। अगर 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 ही आएगा। यदि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 से बड़ी कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए 1 से बड़ी 2 लिखी है, तो अगर हम यहाँ पे 2 रखें, मल्टीप्लाई करते, गुणा करते हैं, तो क्या 1 आएगा गुणनफल? नहीं आएगा। 1 और 2 का मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर दोनों ही 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा कि हाँ, इनमें से दोनों ही पूर्ण संख्याएं 1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, 1 के बराबर होनी चाहिए। तो ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, बस आपको इतना करना है आंसर में। तो ये आपका तीसरे का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व। अगर एग्जांपल दे के आपको दिखाना तो इस तरह से एग्जांपल दे के आप दिखा सकते हैं कि 1 इंटू 1 1 होगा, 1 इंटू 0 या 1 इंटू 2 करते हैं तो 1 नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं फोर्थ क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर गुणनफल निकालना है, मल्टीप्लाई करना है वितरण विधि से। ठीक है, वितरण विधि क्या होता है? वितरण का मतलब होता है बांटना। तो यहाँ पर मान लीजिए ये दो संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे 7 to 8। ठीक है, पहला सॉल्व करते हैं ए नंबर और 101। तो यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को बांट लेंगे 2 या 3 नंबरों में। ठीक है, कैसे बांटेंगे? ऐसे बांट लेंगे ताकि हमको उसका मल्टीप्लाई करने में क्या हो, आसानी हो, गुणा करने में आसानी हो।
ठीक है, चाहे ये वाले नंबर्स को बांट ले या फिर इस नंबर को बांट ले। कैसे बांटेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 728, ठीक है 728, यहाँ पर 101 को बांट लेते हैं, 101 को हम वितरण कर देते हैं इसका। तो अगर मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि इसका एक बार 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 728 गुणे 100, और फिर ये बीच में प्लस लगा हुआ है, फिर 728 का 1 में कर देना है, ठीक है। तो 728 गुणे 1, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारा मल्टीप्लाई करने में हमें आसानी रहेगा। क्यों? क्योंकि 728 का अगर 100 में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर का 100 में मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, वो नंबर लिख देते हैं और फिर 2 जीरो आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर 728 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 ही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है बस। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पर 728 और ये 2 जीरो और फिर ये 728, ठीक है। तो जोड़ने पर कितना आएगा, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 8, ये आएगा 2, 8 7 15 की 5, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और ये 7, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आंसर आ जाएगा 73528, ये आपका हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। पहले इसको हमने वितरण किया, इसको बांटा 100 और 1 में, 100 प्लस 1 में, और फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमने इसका आंसर निकाल दिया है, इसलिए ताकि हमने बांट दिया, इसको मल्टीप्लाई करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इसी का बी बोल रहा है, देख लेते हैं बी। 5437 इंटू यहाँ पर है 1001, तो इसका अगर 1001 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा लंबा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको छोटा कर लेते हैं, तो ये 5 4 3 7 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 1000 को तोड़ लेते हैं, तो 1001 को 1000 प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 5 4 3 7 का एक बार इसमें मल्टीप्लाई 1000 में, और फिर ये बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे, फिर इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई 5 4 3 7 गुणे 1, ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करते हैं। मान लीजिए नंबर लिखा हुआ है ए और यहाँ पर लिखा हुआ है बी प्लस सी, तो क्या करते हैं, पहले ए का बी में करते हैं, ए इंटू बी, फिर प्लस लगाते हैं, फिर ए का सी में करते हैं, ए इंटू सी। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, पहले इसका इसमें करेंगे, ये आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसका 1 में करेंगे, ये आ जाएगा। अब आंसर कितना आएगा, इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ये 5 4 3 7 और ये 1 2 3 जीरो आ जाएगा 1000 से गुणा करने पर, ठीक है। और प्लस ये 5437 ऐसे ही रहेगा जब एक का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 5 4 3 7 और ये 3 जीरो यहाँ पर, और ये 5437 ये आ जाएगा। तो कितना आएगा जोड़ने पर, जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 7 3 4 7 5 12 की 2, 80 लगा 1, 3 और 1 4, ये 4 ऐसे और ये 5, यानी कि आपका आंसर आ गया 544243 ठीक है। ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट सी सॉल्व करेंगे। सी क्या बोल रहा है देखते हैं। सी में लिखा हुआ है 824 गुणे 25, 824 गुणे 25 25, ठीक है। तो 25 को ब्रेक कर लेते हैं, 824 गुणे 20 प्लस 5 यानी कि 20 प्लस 5 लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लें। अब 20 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें, फिर 5 का इसमें, तो ये हो जाएगा 824
जब ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा 824 गुणे 20 और फिर ये बीच में प्लस लगा हुआ है, फिर 824 गुणे 5, ठीक है। इसका एक बार इसके साथ फिर प्लस इसके साथ, दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। तो अब 20 का इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 का कर लेते हैं फिर 1 जीरो बढ़ा लेंगे। तो 2 चौको 8, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 और ये जीरो आ गया ऐसे ही, ठीक है। 5 का इसमें करते थे तो 5 चौको 20 की जीरो, 80 लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2, 80 लगा 1, 5 और 8 का करेंगे 40 आएगा, 5 40, 40 और 1 41, ठीक है। तो ये आ गया। अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 16480 और प्लस 4120, 4120 जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 0, 8 2 10 की 0, 80 लगा 1, 4 1 5, 5 और 1 6, 6 4 10 की 0, 80 लगा 1 और 1 और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 20,600, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डी देखते हैं क्या बोल रहा है। डी भी होगा ऐसे ही। डी दिया हुआ है आपका 4275 इंटू 125। अब 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 125 को हम लोग लिख सकते हैं, ये 4275 ऐसे रहेगा। 125 को हम चाहें तो लिख ले 100 प्लस 20 और प्लस 5, ठीक है, ये लिख लेते हैं, ठीक है। 100 प्लस 20 प्लस 5 125 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 का इसमें करेंगे तो इजी है, इसका जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले 4275 इंटू 100, फिर प्लस लगाया बीच में, प्लस लगाया, फिर इसका 20 के साथ करेंगे 4275 इंटू 20, फिर प्लस लगा है, फिर इसका 5 के साथ करेंगे 4275 इंटू 5, कितना आएगा। इसका जब करेंगे 100 में इसको करेंगे तो ये 4 2 7 5 ऐसे ही रहेगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, प्लस 20 का इसमें करना है तो 2 से कर लेते हैं, फिर जीरो बढ़ा देते हैं। तो 2 पंचे 10 की 0, 80 लगाए 1, 2 सत्ते 14 1 15 की 5, 80 लगाए 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 चौको 8 और ये जीरो यहाँ पर आ गया, ठीक है। 5 से इसका करते हैं अंदर, 55 25 की 5, 80 लगा 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 की 7, 80 लगा 3, 5 दूनी 10 3 13 की 3, 80 लगा 1 और 5 चौको 20 और 1 21, ठीक है, ये आ गया। अब सबको एक साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ दीजिए यहाँ पर 4 2 7 5 00, फिर है 85 500, 85 500 और फिर है 21 337, 21 375। सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये आपका आ गया 5, ये आ गया 7, 5 5 10 3 13 की 3, 80 लगा 1, 7 5 12 1 13 1 14 की 4, 80 लगा 1, 8 2 10 2 12 और 1 13 की 3, 80 लगा 1 4 और 1 5, यानी कि आंसर आ गया आपका कितना, आंसर आ गया 534375, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ई क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट ई क्वेश्चन सॉल्व करना है। लास्ट ई में लिखा हुआ है 504 इंटू 35। तो यहाँ पर हम तो चाहें अगर इसको कर लें, ठीक है, या फिर इसको ब्रेक कर लें। तो 504 को अगर ब्रेक करते हैं तो 500 प्लस 4 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 35 कर दें, या फिर
हम चाहे तो 35 को ब्रेक कर ले, तो 504 ऐसे ही रहने दें, इंटू 35 को ब्रेक कर लेते हैं तो 30 + 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, 504 गुणे, ठीक है, 30 हो जाएगा 30, और फिर प्लस 504 गुणे 5, यानी कि इसका एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस इसके साथ फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 30 का अंदर करना है, पहले 3 का कर देते हैं फिर 0 बढ़ा देंगे, तो 3 चौको 12 की 2 हो जाएगा, हासिल 1 ये हो जाएगा, और 3 पचे 15, ठीक है, और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 5 का अंदर मल्टीप्लाई, 5 चौको 20 की 0, 80 लगा 2, ये यहाँ आ जाएगा, और 5 25, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 15120 और प्लस 2520, तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 2 2 4 5 और 1 6 5 2 7 और ये 1, यानी कि 17,640, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमको 4th क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज का नेक्स्ट और आखिरी 5वां सवाल सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है 5वां सवाल। 5th क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, केवल आपको समझना है थोड़ा सा और कुछ नहीं करना है, बस देखना है ध्यान से। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 1 × 8 + 1 = 9, फिर 1 2 + 8 + 2 = 98, यानी कि 1 और 2 12 में जब 8 का गुणा करेंगे 12 8 96, और फिर प्लस 2 जोड़ देंगे तो 98 आएगा। इसी तरह हम आगे देख सकते हैं, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 और 2 हो गया, अगले लाइन में 1 2 3 हो गया, फिर चौथी लाइन में 1 2 3 4 हो गया, पांचवी लाइन में 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं एक सीरीज चल रही है, 1 फिर 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया है, और यहाँ पर भी एक सीरीज चल रही है। 9 आया, अगली लाइन में 9 8 आया, फिर यहाँ पर 9 8 7 आया, फिर 9 8 7 6 आया, 9 8 7 6 5 आया। तो अगला क्या आएगा वो दोनों हमको लिखना है, ठीक है। तो अगले 2 चरण लिखिए। क्या आप कह सकते हैं कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है? तो इसके अगले 2 चरण क्या होंगे, पहले वो लिख लेते हैं, फिर प्रतिरूप किस प्रकार कार्य कर रहा है वो तो हमको दिख ही रहा है कि प्रतिरूप किस प्रकार कार्य कर रहा है, तो हमको यहीं पर आंसर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो अगला 2 स्टेप क्या आएगा, अगला 2 स्टेप आएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 और प्लस का 6, ठीक है। तो यहाँ पर अगला स्टेप क्या होगा, आंसर 9 8 7 6 5 4, ठीक है, ये हो गया, ठीक। फिर एक और बोल रहा है, तो ये पहला हो गया, ठीक है। अगले 2 चरण, पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण क्या हो जाएगा, तो दूसरा चरण हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये 7 गुणे 8 प्लस यहाँ पर 7, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसी तरह आगे बढ़ जाएंगे 9 8 7 6 5 4 और 3। तो हमको 2 चरण पूछ रहा था, तो ये 2 चरण हमने बता दिया, ठीक है। अगला अगर चरण निकालना तो अगला में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 7 के बाद क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर 3 के बाद 2 आ जाएगा अगला चरण, ठीक है। तो यही हो जाएंगे आपके 2 चरण आंसर में, ठीक है। अब बोला ही कि ये किस प्रकार कार्य करता है, तो हम यहाँ पर इन सारे चरणों को दिखा देंगे सॉल्व करके, मतलब इसी तरह यहाँ पर इस चरणों को इसी तरह हल करके पहला दूसरा दिखा देंगे कि ये इस प्रकार कार्य करता है, बस इसमें और कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका 2 आंसर हो गया है, ठीक है, इसके दोनों चरण पहला और दूसरा, ठीक है। तो
तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.3 का पांचवा और आखिरी सवाल। तो 2.3 यहीं पर ख़त्म होता है। तो हमारा जो 2 चैप्टर है दूसरा ख़त्म होता है। इसके बाद 2.4 नहीं है, इसके बाद अगला है 3.1। ठीक है, अगला हम 3.1 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ आप इसी तरह बने रहिए और वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।